बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। उलमाए कराम और दीनदार तबीयत रखने वाले लोग इस रमज़ान को बड़ा ही मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ मेहमान गर्दानते हैं। मेहमान की तौक़ीर हम सब लोग इससे आगाह हैं कि किस तरह जब हमारे घरों में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, अज़ीज़ रिश्तेदार और करीबी दोस्त या कारोबारी नुक्ता नज़र से भी जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम किस तरह से उसका बंदोबस्त करते हैं। पिछले दिनों हमारे अपने घर में कुछ मेहमान तशरीफ़ लाए तो हम लोगों ने तमाम इंतज़ाम होने के बावजूद, घर में जगह होने के बावजूद, वसाइल खाना हस्बे तौफीक चीज़ें होने के बावजूद हमने ख़ुसूसी तौर पे अपने घर में एक मीटिंग बुलाई कि मेहमान आ रहे हैं, उनको बिठाना कहाँ पे है, उनको खिलाना क्या है, किस तरह के पकवान बनाए जाएंगे, किस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट होगी, किस तरह से उनके साथ जो है वो वक्त गुजारा जाएगा, ताकि जो वो आने वाले मेहमान जो हैं वो उनकी अच्छे से अच्छे ज़ियाफ़त भी हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश होकर हमारे घर से वापस जाए। तो आमतौर पे आप देखते हैं कि हमारे देहात का और हमारे मुआशरे का कल्चर भी है कि जब बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान आता है तो हम उसके लिए ख़ुसूसी खाना बनाते हैं और उसके लिए हम लोग ख़ुसूसी अरेंजमेंट करते हैं। आपने देखा है कि जब कभी मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए तो हम वो पेटियों से और जनाब अलमारियों से साफ़ सुथरे और जनाब सफ़ेद सराहने निकालते हैं, रज़ाइयाँ तलाइयाँ, बल्कि इस दौर में जदीद और साफ़ सुथरे और नरम मुलायम कंबल दिए जाते हैं ताकि मेहमान की इज़्ज़त भी हो और फिर जो है वो हमारा भी मेयार जो है वो बेहतर हो। तो इस सारी बात को हम इस तरह से क्लोज़ कर लेते हैं और अपने लिए इसमें से एक पैगाम निकाल लेते हैं कि ये माह रमज़ान अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास मेहमान महीना है और ये आएगा तो चला जाएगा। जैसे मेहमान ने आना है हमारे घर में तो अगर आप उन्हें खाना किसी आम या पुराने बर्तन में देंगे तब भी मेहमान चला जाएगा, अगर उनको कोई बिस्तर पुराने या बुसीदा देंगे तब भी उसने चले जाना है। और अगर एहतमाम करेंगे, नफासत अख्तियार करेंगे और अल्लाह की रज़ा और जो है वो आला से आला मेहमान नवाजी हमारा मकसद होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो उसके असरात भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, मुफीद और देरपा होंगे। माह रमज़ान जो है वो ऐसा ख़ास महीना है, इसके लिए हमें बैठ के सोचना चाहिए, अपने घरों में एक मीटिंग बुलानी चाहिए, अपने दफातर के अंदर ख़ुसूसी एक मीटिंग जो है वो करनी चाहिए कि इसको किस तरह से जो है वो वेलकम किया जाए, इसके लिए कैसी जो है वो अरेंजमेंट की जाए, कुरान करीम की तिलावत का कौन सा एहतमाम किया जाए, रोज़ा रख के कौन से काम जो हैं वो हमने किसी सूरत नहीं करने, ये वाले 10 काम तो हमने हर सूरत करने हैं। रमज़ान करीम जहाँ तकवा, रूहानियत, रब की कुर्बत और उसके साथ साथ अल्लाह ताला की रज़ा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने का और खैर बरक़ात समेटने का जो है वो ज़रिया है, उसके साथ साथ अल्लाह के फजल व करम से ये हमारी सेहत व तंदुरुस्ती का भी ज़रिया है। इससे जो है वो बीमारियाँ जो है वो कम होती हैं, इससे सेहत जो है वो देरपा होती है, ज़हन और दिमाग को तक़वियत मिलती है, मैदे के अमराज ख़त्म होते हैं। ये हमारे माहिरीन, डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन जो है वो ऐसी बातें जो है वो करते हैं। इस माह रमज़ान के लिए ख़ुसूसी पैगाम ये है कि इसके इस्तकबाल और इसको आसन से आसन गुजारने के लिए हमें बैठकर सोचना चाहिए और एक मीटिंग करनी चाहिए। जब हम इस महीने को मेहमान के तौर पे बैठ के प्लान करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे जहनों से जो मैं आपको तजावीज़ दे रहा हूँ इससे भी ज़्यादा आप अपनी टीम के साथ बैठेंगे, अपनी फैमिली के साथ बैठेंगे, अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे, जब बैठ के इसको प्लान करेंगे तो मुझे यकीन है कि हमारी और मेरी सोच से भी ज़्यादा जो है वो मुस्बत और बेहतर जो है वो ऑप्शंस और फैसले और नुकात और तरीके आपके ज़हन में आएंगे जो ना सिर्फ आपकी, हमारी, बल्कि हमारे बच्चों की भी जो है वो
مستقبل کے لیے اور ان کے خیر اور برکت کے لیے جو ہے وہ اس کا باعث بنیں گے۔ تو اس لیے سوچنا ضروری ہے، جب ہم اس کو سوچیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ پھر وہ معاملہ ہو نہیں سکے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو سوچیں، اس کو سمجھیں، اس کو پلان کریں، اس کو ڈسکس کریں، ماہ رمضان کا خصوصی طور پہ جو ہے وہ اس کا استقبال کریں اور اس کو آسان طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی ساری خیر و برکات جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم پاکستان کی، اسلام کی خیر فرمائے، اور ہمارے تمام افراد، ہمارے تمام ادارے اور ہمارے بچے اور ہمارے ملک و ملت سے متعلق ہمارے جتنے بھی نیک جو مقاصد ہیں وہ اللہ کریم پورے فرمائے۔ کرونا جیسی وبا دوسرا سال شروع ہو گیا ہے، یہ بہت شدت اختیار کر گئی ہے، اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ منفی اور نقصان دہ اثرات ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں۔ اس رمضان میں اللہ کریم ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے، بطور فرد اور بطور قوم اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ کریم ہمارا رمضان، قیام، تام اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ تراویح نمازیں، ہر طرح کی انفرادی اور اجتماعی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ تو برائے کرم جو ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ رمضان کے استقبال اور شاندار طریقے سے گزارنے کے لیے بیٹھیں، یہی پیغام ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر جو ہے وہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔